ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में सीधा सीधा दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। चलो इसके अलावा हम समझते हैं, अगर हम मान लो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया जिसकी चार्ज क्वांटिटी है क्यू नॉट, जिसको हमने पॉइंट ए पर रखा है, और दूसरा हमने चार्ज ले लिया प्लस, जिसको हमने ले लिया एट पॉइंट बी, इसकी वैल्यू क्या है क्यू। देखो अगर हम इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं तो वहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना हुआ है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फ्रॉम वन पॉइंट, देखना यहाँ पे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देना कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ। सब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की एक ग्रेविटी होती है, तो इसकी ग्रेविटेशनल रेंज भी होती है। अगर इसको हम ऊपर चलते जाए, अर्थ के ऊपर हम चलते जाएं, एक रेंज आएगा जहाँ तक इसकी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मतलब कि वो ग्रेविटेशन रेंज हो जाए, उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है ना। ये एक रेंज मान लो हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक चार्ज अगर मान लो रखा है तो इसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेंज होती है। मान लो ये इसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेंज है, तो इसके बियॉन्ड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर इसके अगेंस्ट, इस चार्ज को अगर इसके अगेंस्ट यहाँ पे लाया जा रहा है तो इसमें मतलब कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस साइड फेंकेगा। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं, इसीलिए बोला गया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर यहाँ पे चार्ज लाया जा रहा है तो वो हमारा हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ दूसरा टर्म समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब इसी चार्ज को कुछ नहीं करना है, बस ये जो पॉइंट ए था इसी पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। इस पॉइंट ए को काट दो, यहाँ पर बोल दो ये इन्फिनिटी से आ रहा, मतलब कि ये जो जहाँ से चार्ज आ रहा उसकी हमको पोजीशन नहीं पता है, इसलिए वो कहीं से भी आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, इसलिए तो इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सिंपल यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है तो फ्रॉम वन पॉइंट के बजाय फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस इतनी सी डिफिनीशन हो जाती है। तो मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर हम इस डेफिनीशन से इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ईपी, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी से हम डिनोट कर देते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम वी से डिनोट करते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम डिफाइन करें, 1 वोल्ट अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे डिफाइन, सिंपली हमें ये फार्मूला पता है, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। सिंपल क्या कहेंगे यहाँ पे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके।